अब देखते हैं बेटा कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल सबसे पहले देखते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन मान लो एक सेल ये लगा है, EMF E1 इंटरनल रेजिस्टेंस R1। एक सेल ये लगा है, EMF E2 इंटरनल रेजिस्टेंस R2। दो सेल हैं A B C। इनका इक्विवेलेंट मैंने माना E इक्विवेलेंट, इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है और इक्विवेलेंट EMF है और R इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है। तो VA माइनस VB E माइनस IR होगा, तो E1 माइनस IR1। I इसमें करंट है। सिमिलरली VB माइनस VC E2 माइनस IR2 होगा। V बराबर E माइनस IR फॉर्मूला लगाया है। दोनों इक्वेशनों को ऐड कर दूँ तो VA माइनस VC इज इक्वल टू E1 प्लस E2 माइनस IR1 प्लस R2। और इससे VA माइनस VC निकालूँ तो E इक्वलेंट माइनस IR इक्वलेंट। दोनों इक्वेशनों को कंपेयर करूँ, VA माइनस VC इज इक्वल टू E इक्वलेंट माइनस IR इक्वलेंट। कंपेयर करें तो E इक्वलेंट आ गया E1 प्लस E2 और R इक्वलेंट आ गया R1 प्लस R2। कहने का मतलब ये है कि जब सेल सीरीज में कंबाइन होते हैं, when cell combines in series, when cell combines in series, EMF add, when cell combine in series R इक्वलेंट जो है वो R1 प्लस R2 एंड सो ऑन हो जाता है और E इक्वलेंट हो जाता है E1 प्लस E2 एंड सो ऑन। पोलैरिटी सेम होनी चाहिए, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव होना चाहिए। ऐसे सेल लगे हैं अगर सीरीज में, तो अगर सेल उल्टा लगा देंगे तो साइन नेगेटिव लेना पड़ेगा। में ही n सेल सीरीज में लगे हैं। n सेल इन सीरीज, n सेल लगे हैं सीरीज में। एक रेजिस्टेंस के अक्रॉस। तो हमने देखा था सीरीज में टोटल EMF E1 प्लस E2 एंड सो ऑन हो जाता है। तो E प्लस E n टाइम्स, तो टोटल EMF हो जाएगा NE। टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? R प्लस R n टाइम्स, तो हो जाएगा NR। टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? टोटल रेजिस्टेंस के लिए NR प्लस R, इंटरनल प्लस एक्सटर्नल। तो करंट कितना होगा सर्किट में? तो टोटल EMF अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। अब इसमें दो केस हैं। इफ़ NR इज़ वेरी ग्रेटर देन R, यानी इंटरनल रेजिस्टेंस इज मच ग्रेटर देन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, तो करंट की वैल्यू हो जाएगी NE अपॉन NR। तो N सेल लगाने का कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ, N तो आया ही नहीं। लेकिन इफ़ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज मच ग्रेटर देन NR, इंटरनल रेजिस्टेंस,
देन आई इज इक्वल टू एन ई बाई आर, तो एन सेल का करंट आया। यानी सीरीज कॉम्बिनेशन जब करना चाहिए जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस से बड़ा हो। सीरीज कॉम्बिनेशन must be done when external resistance is much greater than internal resistance। एन आर इंटरनल रेजिस्टेंस है और आर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है। पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, अब एक सेल ये है, इसका EMF E1 है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R1 है, और एक सेल ये है, इसका EMF E2 है, इंटरनल रेजिस्टेंस R2 है। अब ये तुम्हारे पैरेलल में लगे हैं एक रेजिस्टेंस के, तो I1 इसमें से करंट है, I2 इसमें से करंट है, और टोटल करंट I है। इन सेलों का इक्विवेलेंट मैंने E इक्विवेलेंट माना, और इन रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट R इक्विवेलेंट मान लिया। मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस R इक्विवेलेंट और EMF E इक्विवेलेंट, और इसमें से करंट I जा रहा है। मान लो टर्मिनल वोल्टेज V है, V पैरेलल में वोल्टेज सेम होते हैं, तो पहली इक्वेशन बनेगी V इज इक्वल टू E1 माइनस I1 R1। दूसरी इक्वेशन बनेगी V इज इक्वल टू E2 माइनस I2 R2, और इसके लिए बनेगी V इज इक्वल टू E इक्वलेंट माइनस I R इक्वलेंट। अब हमें E इक्वलेंट निकालना है। अब देखिए कैसे करेंगे। I जो होगा वो होगा I1 प्लस I2। किरचॉफ लॉ से जितना करंट आ रहा है उतना करंट जाएगा, तो I की वैल्यू यहाँ से सब्स्टिट्यूट करूँ तो I की वैल्यू हो जाएगी E इक्वलेंट माइनस V अपॉन R इक्वलेंट। निकाल के दिखा देता हूँ। I इंटू R इक्वलेंट होगा E इक्वलेंट माइनस V, तो I की वैल्यू हो जाएगी E इक्वलेंट माइनस V अपॉन R इक्वलेंट। तो ऐसे I1 लिख लेंगे E1 माइनस V अपॉन R1, और I2 लिख लेंगे E2 माइनस V अपॉन R2। तो E इक्वलेंट अपॉन R इक्वलेंट माइनस V अपॉन R इक्वलेंट इज इक्वल टू E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2, और मैंने V कॉमन ले लिया, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। सिंपल सी कैलकुलेशन है, करके देखोगे तो आ जाएगी अपने आप। अब कंपेयर करें, इधर ये है और इधर ये है, तो E इक्वलेंट जो आ रहा है, E इक्वलेंट अपॉन R इक्वलेंट आ रहा है आपका E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2। तो E इक्वलेंट आ जाएगा सॉल्व करके E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 इंटू R इक्वलेंट, और V के संग कोफिशेंट क्या है, 1 अपॉन R इक्वलेंट, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। तो हमने देखा पैरेलल में रेजिस्टेंस, जब सेल पैरेलल में होते हैं तो उनका रेजिस्टेंस पैरेलल में ही ऐड हो जाता है। तो R इक्वलेंट 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 प्लस 1 अपॉन R4 करके निकालेंगे। लेकिन E इक्वलेंट निकालने का फार्मूला बदल जाता है, तो E इक्वलेंट को हम लिख सकते हैं E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 अपॉन 1 अपॉन R इक्वलेंट। इसको रेसिप्रोकल कर लिया, इधर नीचे ले आया 1 अपॉन R इक्वलेंट, जिसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 अपॉन 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 आ जाएगा। तो ये फार्मूला आपको याद रखना है E इक्वलेंट के लिए। पैरेलल में ये फॉर्मूला बन जाता है, इम्पॉर्टेंट फार्मूला है। आर आपको डेरिवेशन तो खैर एक बार आ चुका है बोर्ड में, लेकिन आपको रिजल्ट काम आएगा। पैरेलल में रेजिस्टेंस, पैरेलल में बैटरी होती है तो उनका रेजिस्टेंस पैरेलल में ही ऐड हो जाता है, लेकिन इक्वलेंट EMF निकालने का फार्मूला बनता है E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2।
अब देखिए बेटा, एन सेल इन पैरेलल, एन सेल इन पैरेलल आइडेंटिकल, आइडेंटिकल सेल पैरेलल में, तो एक सेल ये है, इंटरनल रेजिस्टेंस आर, एक सेल ये है, इंटरनल रेजिस्टेंस आर, ऐसे एन सेल लगे हुए हैं पैरेलल में। तो हमने ई इक्विवेलेंट क्या पढ़ा था, E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 एंड सो ऑन। तो ये हो जाएगा हमारा E अपॉन R प्लस E अपॉन R 1 अपॉन R प्लस 1 अपॉन R। तो कॉमन लेके E बचेगा, 1 अपॉन R वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, तो E इक्विवेलेंट जो आ रहा है, E इक्विवेलेंट EMF के बराबर ही आ रहा है, एक सेल की EMF के बराबर। अब देखते हैं R इक्विवेलेंट, तो R इक्विवेलेंट हो जाएगा 1 अपॉन R n टाइम्स, तो ये 1 1 करके ऐड करके n आ जाएगा, तो R इक्विवेलेंट आ जाएगा सॉल्व करके R/n। तो इंटरनल रेजिस्टेंस R/n हो जाएगा, EMF ही हो जाएगा। टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा इंटरनल प्लस एक्सटर्नल R/n प्लस R, टोटल रेजिस्टेंस। करंट क्या होगा इस कॉम्बिनेशन में, करंट की वैल्यू टोटल EMF अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। अब अगर इंटरनल रेजिस्टेंस बड़ा है, अगर इंटरनल रेजिस्टेंस बड़ा है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से, इफ इंटरनल रेजिस्टेंस इज ग्रेटर देन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, तो आई हो जाएगा NE/R। कहने का मतलब ये है कि n आ गया, और अगर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बड़ा होगा इंटरनल रेजिस्टेंस से, तब आई की वैल्यू आएगी केवल E/R। कोई फ़ायदा नहीं हुआ, मतलब n सेल लगाने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। यानी जब इंटरनल रेजिस्टेंस ज़्यादा हो तब फ़ायदा होगा पैरेलल में कॉम्बिनेशन करने का। इफ इंटरनल रेजिस्टेंस इज ग्रेटर देन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, देन पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल should be done। Parallel combination of cells should be done। Mixed combination, कुछ सेल सीरीज में लगे हैं और कुछ सेल पैरेलल्स में लगे हैं। मान लो n सेल सीरीज में लगे हैं और ऐसी n सेल्स की m रोज हैं, ऐसी m रोज हैं, m रोज में n सेल लगे हैं हर रो में, तो सीरीज में टोटल EMF कितना हो जाएगा, टोटल EMF हो जाएगा सीरीज के अंदर NE। लेकिन ये जो एक सीरीज में एक लाइन का है वही सभी लाइन का होगा, तो पैरेलल में टोटल EMF NE है तो NE ही रहता है, पैरेलल में EMF चेंज नहीं होता आइडेंटिकल सेल में। मैंने दिखाया था अभी, पैरेलल में एक सेल का EMF रह जाता है E, इसीलिए टोटल EMF NE ही रहेगा। अब रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस इन सीरीज कितना आएगा, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ वन रो, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ वन रो, एक रो का इंटरनल रेजिस्टेंस कितना आएगा, NR, R N टाइम्स, तो NR। लेकिन इंटरनल रेजिस्टेंस निकालने के लिए, R इक्विवेलेंट निकालने के लिए, इनको हमें m रोज के लिए पैरेलल में करना पड़ेगा। तो m रोज के लिए पैरेलल में करेंगे तो ये 1/NR 1/NR 1/NR, तो R इक्विवेलेंट हो जाएगा m/NR।
तो आर इक्वलेंट हो जाएगा एन आर बाई एम। तो टोटल रेजिस्टेंस जो हो जाएगा सर्किट का, टोटल रेजिस्टेंस इंटरनल प्लस एक्सटर्नल, टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा एन आर बाई एम प्लस आर। तो करंट जो हो जाएगा इस सर्किट में वो हो जाएगा एन ई अपॉन रेजिस्टेंस टोटल एन आर बाई एम प्लस आर, विच कैन बी रिटन एज एन एम ई अपॉन एन आर प्लस एम आर। अब हम कुछ निकालने के लिए इसकी थोड़ी फॉर्म चेंज कर सकते हैं। एन आर प्लस एम आर कैन बी रिटन एज रूट ऑफ एन आर माइनस रूट ऑफ एम आर का स्क्वायर प्लस 2 रूट एन आर इंटू रूट एम आर। ऐसा लिख सकते हैं। ऐसे क्यों लिखा है ऐसा? हम चाहते हैं करंट की वैल्यू मैक्सिमम हो। करंट की वैल्यू फॉर आई टू बी मैक्सिमम, फॉर आई टू बी मैक्सिमम डिनोमिनेटर शुड बी मिनिमम, डिनोमिनेटर शुड बी मिनिमम, डिनोमिनेटर शुड बी मिनिमम। और मिनिमम डिनोमिनेटर के लिए हम रूट एन आर माइनस रूट एम आर को 0 रख देंगे। सॉल्व करके आ जाएगा एन आर बाई एम इज इक्वल टू आर। यानी इफ इंटरनल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, if internal resistance is equal to external resistance, current is maximum, current is maximum, current is maximum। तो करंट मैक्सिमम करने के लिए इंटरनल रेजिस्टेंस को एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के बराबर रख के एन और एम की वैल्यू निकाल सकते हैं कि कितनी रोज होनी चाहिए और कितनी एक सेल में, एक रो में कितने सेल होने चाहिए, तो वो हमें बता सकता है। इससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब करंट मैक्सिमम कितना होगा? करंट मैक्सिमम कितना होगा? तो एन एम ई, अब एन आर बाई एम आर के बराबर है, तो करंट मैक्सिमम हो जाएगा एन एम ई अपॉन 2 आर। इंटरनल रेजिस्टेंस को मैंने एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के बराबर रख दिया है।